चलो क्वेश्चन 1 फास्ट आल रहे नवंबर 2022 में आया था। चलिए देखिए टाइप वाइज लिख के भी देता हूं साइड बाय साइड। द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू, आज का टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, पहले बताना चाहता हूँ, वो तो रह ही गया, तो रिकॉर्डिंग के चक्कर में एक बार देख लीजिए। द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ एम लिमिटेड। टोटल एसेट्स है हमारी 10 lakhs। अभी डेट टू टोटल एसेट्स मतलब डेट कितना हो जाएगा हमारा 5 lakhs। 5 लाख। इंटरेस्ट कॉस्ट 10% पर एनम मतलब कितना हो जाएगा 1 lakh। 1 लाख। 10 लाख का 10%। हम्म। एंड 10 times ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट 10 lakhs and operating expenses 1 lakh। कस्टमर आर सोल्ड डायरेक्ट कॉस्ट का 50% ऑन डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कितना 5 लाख। मार्जिन है वो, तो 15 लाख हो जाएगा। हाँ मार्जिन ऑफ प्लस क्या हो कर गया। रहे हो बेटा। सम हो गया सर, सम हो गया। टैक्स रेट इज 30%। सो देखिए इक्विटी 5 लाख, डेट 5 लाख, टोटल एसेट्स 10 लाख, इंटरेस्ट आया 50,000, डायरेक्ट कॉस्ट डेट टू टोटल एसेट, अच्छा मेरा गलत हुआ, इंटरेस्ट 50,000 है, सॉरी मैंने एसेट्स का लिया 50,000 लिया था। 50,000 सॉरी। एंड डायरेक्ट कॉस्ट तुम्हारा हो जाएगा 5 lakhs। एंड 5 lakhs का 50% मार्जिन मतलब सेल्स 7,50,000। ये देखिए एंड सेल्स इज डायरेक्ट कॉस्ट प्लस 150% 7,50,000। अभी ये फॉर्मेट देखिए, सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट तो जीपी मिलेगा, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस किया तो ईबीआईटी मिलेगा, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया तो ईबीटी मिलेगा, इधर गलती है, और टैक्स लेस किया तो 30,000, तो पैट आया 70,000। समझ में आया प्रेजेंटेशन। यस सर। यस सर। और पैट डिवाइड बाय सेल्स पहला रेशो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या 70,000। ईबीआईटी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग होता है ईबीआईटी अपॉन सेल्स। सेल्स। रोआ रिटर्न ऑन एसेट मतलब पैट अपॉन टोटल एसेट्स। एंड आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज पैट अपॉन इक्विटी कैपिटल। ठीक है, यस सर। यस सर। तो सब टाइप 1 रेशोज रिलेटेड टू प्रॉफिट ये पूछे थे। सब टाइप 1 कब आया था ये नवंबर 22। नेट प्रॉफिट मार्जिन लिख के रखो फॉर्मूले, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ये दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईबीआईटी अपॉन सेल्स। तीसरा रिटर्न ऑन एसेट पैट अपॉन एसेट, रिटर्न्स ऑन इक्विटी, यस बेटा क्या होगा पैट अपॉन इक्विटी। इक्विटी। इक्विटी ओपन बैलेंस शीट, कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट को ओपन कीजिए।
ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ जी सर। स्क्रीनशॉट। बहुत सिंपल था 5 मार्क के लिए। ओवर। Done, sir. Done, sir. बाद में भेज देना बेटा आप लोग। ठीक है सर, भेज दूंगा। तरंग तू नोटबुक तैयार कर रहा है ना बेटा? इनके पास टाइम नहीं है पर एटलीस्ट तेरे पास तो है। कशिश तू भी लिख रही है क्या बेटा? हाँ सर, बट मतलब मैं इतने फॉर्मेट में नहीं थी, ठीक है, मतलब शॉर्ट्स नहीं जैसे। कोई बात नहीं। ओवर बेटा। डन हाँ जी सर। सर। क्वेश्चन 2 आई थिंक ये मॉड्यूल का है लगता है। चेक किया है क्या मॉड्यूल का है क्या नहीं है क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन जैसा है, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है। सिमिलर टू। एक इलस्ट्रेशन 3 है। चेक कर बेटा। तरंग तूने निकाल के रखना बेटा, इनका टाइम नहीं वेस्ट होगा फिर। हाँ अपना सर, भी नोट्स बन जाए। कि तुम पहले ही तू तैयारी करके रखा करना तरंग, तेरे पास टाइम है थोड़ा। अमन और ये लोगों के पास टाइम नहीं है। हाँ सर। इलू 3 जैसा ही लग रहा है, क्योंकि इसमें वो करंट रेशियो है क्विक ना? रेशियो उसमें दिया हुआ है ना, पार्ट उसमें क्या कहते हैं, रेशियो में, हम्म। प्रपोर्शन में, मतलब 1.8 डिवाइडेड 1.5 डिवाइड बाय 1 ऐसा। The assets of Sona Limited consist of property, plant and equipment and current asset, while its current liabilities comprises of bank credit in the ratio of 2:1. मतलब current liability comprises of सर bank credit सर इलू 3 नहीं 4, सॉरी। similar to ILU 4. हाँ जी सर। यस सर, इलू 4। ठीक है, हम्म। देखो टू इज टू वन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसमें ट्रेड पेएबल एंड बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट ये आपका 2:1 है। शेयर कैपिटल आप लोग लिख दोगे, वर्किंग कैपिटल 1,50,000, ग्रॉस मार्जिन 25%, बराबर है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब सेल्स, क्रेडिट सेल्स फॉर 12 months, तो डेटर्स इज फॉर 1.5 months। करंट रेशियो 1.5:1। करंट लाइबिलिटी आ जाएगा इससे। क्विक रेशियो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लाइबिलिटी। रिजर्व्स टू बैंक कैन कैश भी दिया हुआ है। सबसे पहले बैलेंस शीट ही लिख लूंगा। शेयर कैपिटल 5,75,000। वर्किंग कैपिटल की वर्किंग नोट निकालूंगा। करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी देखो 1.51 बराबर है, तो करंट एसेट्स 1.5 इंटू करंट लाइबिलिटी,
तो 1.5 करंट लाइबिलिटी अपॉन माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,50,000. तो करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 3 lakhs एंड करंट एसेट 4,50,000. से येस और नो? अभी करंट एसेट्स की टोटल Yes. तुम्हारी आई 4,50,000. ओके. Yes, sir. फिर बैंक क्रेडिट अपॉन अदर करंट लाइबिलिटी तुम्हारा आया 2:1. तो बैंक क्रेडिट इज इक्वल टू अदर करंट लाइबिलिटी. बैंक क्रेडिट इज इक्वल टू, तो बैंक क्रेडिट प्लस अदर करंट लाइबिलिटी को हमने ऊपर निकाला विच इज इक्वल टू 3 lakhs. तो इंस्टेड ऑफ बैंक क्रेडिट हम लोग लिखेंगे टू अदर करंट लाइबिलिटी एंड अदर करंट लाइबिलिटी 3 lakh. तो अदर करंट लाइबिलिटी 1 lakh आएगी एंड बैंक क्रेडिट मेरा 2 लाख आएगा. अदर करंट लाइबिलिटी मतलब ट्रेड पेएबल. ट्रेड पेएबल 1 लाख और ये 2 लाख. ये समझा क्या नहीं समझा? कैलकुलेशन नहीं समझा ना बेटा? बेटा करंट लाइबिलिटी चेक. बेटा करंट लाइबिलिटी जो था ना सर्वेश, वो कितना था? 3 लाख था. अभी करंट लाइबिलिटी में दो पार्ट्स है. एक बैंक क्रेडिट, बैंक से लोन लिया हुआ, एंड अदर करंट लाइबिलिटी मतलब ट्रेड पेएबल. अभी इनका रेशियो बेटा 2:1 है. 2:1 है. ऐसा भी तू निकाल सकता है. तो बैंक क्रेडिट हो गया 2 लाख और ये हो गया 1 लाख. ऐसा भी तू नहीं, तुझे जो सही लगे वो लिखना. ठीक है, जो भी सही लगता है वो लिख. इक्वेशन से जा, नहीं तो रेशियो में डिवाइड कर. लगे तो ये ऑप्शन और इस तरीके से लिख के रखना है. ये भी तुम ऐसा ही निकाल सकते हो. करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. ठीक है, ये तो आपको आ जाएगा ना. आगे करंट एसेट्स पता है, करंट लाइबिलिटी पता है, इन्वेंट्री आ जाएगा 2,10,000. चेक कर. 4,50,000 चेक कर कैलकुलेशन. 4,50,000 माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख. तो 3 लाख को 0.8 से मल्टीप्लाई करके 4.5 लाख में से माइनस कर दे. आया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज सीओजीएस अपॉन इन्वेंट्री. तो सीओजीएस तेरा आ गया 10,50,000. एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, ये इस तरीके से निकाल. सेल्स तुम्हारा देखो 25% ग्रॉस मार्जिन है और सीओजीएस 75% आएगा. तो 10,50,000 डिवाइड बाई 75% मतलब 14 लाख आया. 14 लाख और 1.5 मंथ्स, सॉरी 12 मंथ्स. 1.5 मंथ्स के लिए कितना? ये चेंजेस. एवरेज कलेक्शन पीरियड, सेल्स यहां से आएगा. पहले ये आएगा, फिर ये 5 ऊपर लिख देना, फिर ये नहीं 6 पे. therefore ये आया डेटर्स. ठीक है. अभी कैश एंड बैंक बैलेंस में से करंट एसेट्स पता है, स्टॉक पता है, डेटर्स पता है. तो कैश एंड बैंक बैलेंस 65,000 हो. हाँ सर. रिजर्व एंड सरप्लस 4 टाइम्स है, तो रिजर्व सरप्लस 260 हुआ. 55,000 into 4. 260 लिख दिया. ये बैलेंसिंग फिगर आएगा बैलेंस शीट का. यदि डिफिकल्ट लगता है ये बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा, तो बेटा अपना टी फॉर्मेट निकाला तो भी चलेगा. ये टी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो भी चलेगा. ओके. तो दोनों फॉर्मेट सही है. आपको एफएम में टी फॉर्मेट में चल जाएगा. ओके. ठीक है सर. Yes, sir. वो ही ज्यादा अच्छा लगता है सर, मतलब इजी वो है. बेटा ये आप बेटा ये काम करना, इसको टी फॉर्मेट में भी शो करना. सर कॉपी में टी फॉर्मेट ही बना लूं? हाँ बेटा. ठीक है. ठीक है. यस सर. Yes, sir. इसका टाइप 2 लिखो.
open balance sheet and using type 2 open balance sheet and using different ratios prepare balance sheet टाइप 2 थोड़ी सी जगह मतलब बाद में पूरा इकट्ठा लिखना सब टाइप टाइप ये हाँ, अभी रफ में लिखो बाद में पूरा का पूरा अच्छे से लिखना टाइप वाइज सर स्क्रीनशॉट नवंबर 2013 का पेपर था ये स्क्रीनशॉट क्या नंबर चल रहा था बेटा 4 4 पर ये फॉर्मेट मत लिखना टी फॉर्मेट कर देना डन सर इजी लग रहा है क्या एफएम अभी यस सर डन सर ठीक है डन सर सर इजी है एफएम बस 2 चैप्टर है बस कैपिटल स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसको बार बार थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है वो भी इजी है आ रहा है लेकिन ये डिविडेंड बहुत मुश्किल है क्या रे बेटा क्या इजी लगा सर नहीं सर इजी इजी है था डिविडेंड तो इजी है तो डेरिवेशन बहुत डिफिकल्ट गया सर्वेज को एक बार वापस देखो सर ये वीक में वापस एक बार देख लो नहीं समझ में आता है ना तो सेम चीज 1.5 के स्पीड से देख लेने का मॉड्यूल के सम्स आपके जुबानी हो गए तो ये सम बहुत इजी जाते हैं फॉर्मूले पता रहते हैं ना हमें सब 3 नंबर का सम नूर लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आज का मेरा टारगेट है 5 सम का ठीक है ओके सर सेम क्वेश्चंस बेटा सिर्फ तरंग बता देना मुझे सेम है लूप फॉर एक सेकेंड मेरे को ब्लर हो गया अमाउंट्स हाँ सर एक सेकेंड सेम है लूप और जैसा ही है हाँ सिमिलर है सिमिलर सेम नहीं है इक्विटी शेयर कैपिटल भी दिया है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल 25 लाख क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख टर्नओवर रेशियो टीवाई के 4 जैसा भी है ये टीवाई के 4 है क्या सिमिलर है उसकी तरह हाँ नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट अपॉन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल ये आपने सबसे पहले लिखा एक्चुअली सॉल्व करने का तरीका ऐसा होना चाहिए बेटा सिर्फ बता के रखता हूँ जो है वो पहले लिख लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट 5 टाइम्स पर दोनों भी पता नहीं दूसरा GP अपॉन सेल्स 25% ये भी हमें पता नहीं नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स 20% ये भी हमें पता नहीं नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल 1/4 ये हमें पता है कैपिटल कितना दिया है 25 lakhs क्लोजिंग कैपिटल भी दिया है एवरेज क्लोजिंग कैपिटल है क्या इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना सर मैंने तो इन्वेंट्री लेकर करा था क्लोजिंग स्टॉक है स्टॉक लेके हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक ही है वो
कैपिटल कितना है? 25 lakhs। नेट प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? सर 6,25,000। सेल्स इज इक्वल टू 6,25,000 डिवाइड बाय 20%। 31,25,000। 5 cent over, हाँ। जीपी Now 6,25,000 divided by 31,25,000। इंटू 25%। 7,81,250। COGS is equal to 1,25,000 minus 25%, average inventory 5, बराबर है क्या? 68,750। हाँ जी सर, यस आ गया। सर। जी। 5 नंबर पे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक, एवरेज स्टॉक इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2। क्लोजिंग कितना दिया है? 6 लाख। इलू 4 और टीवाई के 4 डिट्टो सिमिलर है सर। $3,37,500। हाँ जी सर। तो ये आंसर प्रेजेंट है। सर रेशियो में तो पास के आसान है और बुक वाले थोड़े से मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ज्यादा है क्वेश्चन। इसमें सर ये रेशियो एनालिसिस में तो टी टास्क के ज्यादा आसान आए हुए हैं टीवाई के तो। अच्छा, पेपर में हाँ। परचेसेस बैलेंसिंग फिगर जीपीए सेल से ये आया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बैलेंसिंग बाद में ये बना लेना। ठीक है सर। यस सर। टाइप 3 लिखो, ये टाइप 3 Type 3। शॉट स्क्रीनशॉट में पहले ये आएगा तुम्हारा शॉट 8, परचेसेस और अदर एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर आएगा। हाँ जी सर। अब ये जीपी वगैरह सब लिख लोगे, फिर ये एक सेकंड ना डायरेक्ट आ जाएगा, वो बैलेंस निकल जाएगा। लिख लिया। यस सर। हाँ सर, डन। शॉट 9, 5 मार्क के डन 5 सर। स्टेप्स, हाँ सर, अच्छा था ये क्वेश्चन। इजी था। टाइप 3 4 और 5 भी इसके सिमिलर है। इसके जैसे ये क्वेश्चन 3 जैसे और टीवाई के 4 जैसे, ये तो और ज्यादा सिमिलर है देखो। 4 और 5 क्वेश्चन। कौन सा ओके। क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 दोनों क्वेश्चन 3 जैसे ही है और टीवाई के 4 से काफी सिमिलर है। टीवाई के 4 से हाँ सर। हाँ सर। ये टाइप 2 के क्वेश्चन में ऐड कर दो। टाइप 2 है ना बैलेंस शीट का? हाँ सर, बैलेंस शीट का हाँ सर। टाइप 2। नवंबर 2014 लिख दो उसमें और क्वेश्चन। डन सर। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है। एक्चुअली आपने लिखते टाइम बेटा मैं आपको सिर्फ सीक्वेंस बना के देता हूँ। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो लिखना चाहिए था, थोड़ी जगह छोड़ देने की। बराबर है? हाँ। यस सर। मैं ही सॉल्व करके देता हूँ। मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ थोड़ा, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री पॉसिबल है क्या? एवरेज नहीं होगी तो फिर क्लोजिंग लेनी पड़ेगी। एवरेज दिया है
एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड दिया है सर। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और पहले एवरेज स्टॉक नहीं होगा तो क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सेकंड, जीपी अपॉन सेल्स 25%। तीन, तरंग, हाँ सर। ये सम में बेटा मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ मुश्किल था। सर इजी सेल्स है, पीपीई डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर आएंगे और 2 कुछ नहीं। टाइम्स एवरेज कलेक्शन पीरियड सेल्स फॉर 12 मंथ्स, तो डेटर्स 1.5 मंथ। 5 नंबर, करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2 टाइम्स। 6 नंबर, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी 1.25। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी is equal to 8 lakhs. लैक्स। Number 8, net worth upon PPE is equal to 0.9 times. 0.9। 9th, reserves and surplus upon capital 0.225। 0.25. अभी हिंट, आपको सिर्फ नेट वर्किंग कैपिटल ही पता है। कैन आई राइट इट एज 2 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 8 lakhs? यस सर। तो करंट लायबिलिटी मेरी आ गई 8 lakhs, तो करंट एसेट्स आ गया मेरा 16 लाख। 16 लाख। ओके, तो 7 नंबर हो गया, ये मेरी शुरुआत हुई। सर अब 5th नंबर भी हो जाएगा। हाँ 5th नंबर भी हो जाएगा। हाँ, अभी तो बहुत सारे, वो तो क्यों करना है, अभी वो तो हो गया। 5th नंबर तो इधर सब्सटीट्यूट कर दिया ना ये। हाँ ठीक है ठीक है। 16 लाख माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज 8 लाख, तो 1.25, तो स्टॉक कितना आया? 6 लाख। 6 लाख। ये 10 लाख आया क्या? 8 लाख इंटू 1.25 10 लाख, तो स्टॉक 6 लाख। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक ही लेना पड़ेगा मुझे, यस सर। 6 lakhs। एवरेज स्टॉक नॉट पॉसिबल। COGS कितना दिया है? 7 टाइम्स, देयरफॉर COGS is equal to 42 lakhs. COGS GP sales 100 25 75, तो 42 lakhs के लिए सेल्स 42 into 100 divided 56 lakhs is my sales. 56 lakhs divided by PPE to 2, तो PPE मेरा आया 28 लाख। प्रेजेंटेशंस बदलने पड़े। सेल्स 56 lakhs, डेटर्स तो 1.5 divided by 12, 7 लाख।
लक्ष देत नाही का? नेटवर्थ पीपी कितना आया? 28 लाख। 14 lakh नेटवर्क, अच्छा 0.9 है 25 lakh 20,000. 25 lakh 20,000 एंड रिजर्व्स एंड कैपिटल कितना है ये? नेटवर्थ मतलब ही 0.25 ना, मतलब कैपिटल का 0.25, तो नेटवर्थ कंसिस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड कैपिटल, तो कैपिटल 1 होगा तो ये 0.25, तो ये 1.25। $5,04,000। टेक द आंसर। तो गड़बड़ हुआ। टोटल एसेट्स, अच्छा ये अलग फॉर्मूला, ये मेरा गलत। नेटवर्थ 25,20,000 आया। नेटवर्थ अपॉन पीपी ना, पीपी दिया है ना क्वेश्चन में। हाँ सर पीपी था। 0.9 टाइम्स, हाँ फिर सर, नहीं ऐसा $28 ही आया ना, देखो मेरा भी यही आ रहा है। बेटा देख, पीपी 28 लाख आया, ठीक है। स्टॉक स्टेटस 7 लाख आया। स्टॉक 6 लाख आया सर, ठीक है। स्टॉक मेरा 6 लाख था। 6 लाख आया। करंट एसेट्स में से ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, 7 और 6 13, 16 लाख। करंट लाइबिलिटी 8 लाख। ये क्वेश्चन, था सर। ये कुछ तो गड़बड़ है फिर। नेटवर्थ टू पीपी मैच ही नहीं हो रहा है ना, नेटवर्थ टू पीपीई मैच ही नहीं हो, फिर ये लाइन ही निकलना पड़ेगा तो ठीक है। फिर ये क्वेश्चन में देना ही नहीं चाहिए था। चेक करो बेटा एक बार, ये पेपर मैच ही नहीं होगा। नवंबर 2014 का डाउनलोड करो, करता हूँ सर, एक सेकंड। यस। ये लाइन ही नहीं देना चाहिए था।
ये हो गया क्या? चेक कर रहे हो क्या? सर हाँ पेपर सर, ये वाला मिल नहीं मिल रहा। नहीं रहा। हाँ, हाँ, ये मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा नवंबर 14 का। तो फिर ये लाइन मिटा दो बेटा, तो ही ये टैली होगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करो सिर्फ। ले लो बेटा ये आंसर स्क्रीनशॉट। क्या नंबर चालू था? 8 है शायद। 9 9। 10। 10 है। 10। डन सर। 11। डन सर। 12। डन। ये भी आपका ट्रेडिंग पे एंडल मतलब टाइप नंबर 2 में डाल दिया ना बैलेंस? हाँ सर। हाँ सर। पता है ना, सबके टाइप बताए। मैं 14 का नहीं टाइप बताया क्या? पता है ना, टाइप 3 है। टाइप टाइप 3 3 बनाया लिखवाया था था। सर। 72 हाँ, बाई के 4 और अंदर टाइप इलस्ट्रेटेड कुछ है। नहीं, 3 सिर्फ था। ट्रेडिंग पी एंडल, बाकी कुछ नहीं। ट्रेडिंग पी एंडल के क्वेश्चन है वो। पूरे रेशोस थोड़ी लिख के दे सकते हैं ना। प्रेजेंटेशन बाजू में। 5th क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन इधर है, ये बदलना पड़ेगा बेटा आपको अच्छे से इसको। यस सर। सर टाइप 2 में कोई सब टाइप नहीं है ना? अभी आगे समझेगा बेटा, अभी ओके फिलहाल तो नहीं है। ओके। ये मॉड्यूल में था क्या ये क्वेश्चन? हाँ सर टीवाई के हाँ वो सर। जैसा ये भी सेम है ऊपर क्या? वाला क्वेश्चन 5। हाँ हाँ सर, मतलब मैक्सिमम सेम है। यही है, मतलब इतने ही डिट्टो है सर, बस वो चेंज है। ऊपर नीचे कर नहीं दिया सर, सर। डिट्टो ही है, डिट्टो ही है, वैल्यूज भी डिट्टो है सर। वैल्यू भी सेम। वैल्यू पूरा सेम है। पूरा कौन सेम है। सा? 4th क्वेश्चन उठा। टीवाई के 4। डीवाई के 4। सारी सारी वैल्यू टैली हो रही है। हाँ तो ये वहां से देख के कर लो बेटा अपना, ठीक है वही सर। फॉर्मेट रखो। तो मैंने ये लिया हुआ है, एक बार चेक कर लेना फिर। टीवाई के 4 जी सर। सेम है ना? हाँ सर। हाँ सर, डिट्टो है। तो ये लिया हुआ है शायद से, क्वेश्चन लिया था ना बेटा ये, देखो हाँ नोटबुक सर में। लिया था आपने। भी पेंडिंग नहीं है ना? चेक करो प्रेजेंटेशन टीवाई के 4 का। इंडेक्स में से नहीं मिलता क्या? पेज नंबर नहीं डालते क्या आप? वही प्रेजेंटेशन रखो टीवाई के 4 का, ये वाला। कॉपी फ्रॉम टीवाई के 4। ठीक है, कॉपी आपने कॉपी में वैसे ही कराया है। ऐसे ही किया है। ऐसे नहीं। हमने पीबीटी को रिवर्स करके करा था। हाँ। तो वो आप कॉपी करवा लो 5। ठीक है, ठीक है सर। चलो। तो आज ये क्वेश्चन पांचों ट्राई करो वापस एक बार मेरे प्रेजेंटेशन में। और हो ये भी है क्या क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन। एक सेकंड।
सिमिलर टू 11 लग रहा है। ठीक है, चेक कर लो, आज थोड़े से 5 के नंबर सेम है क्या देख लेना बेटा तरंग, बाकी कुछ मत करना, तो कल का सेशन इजी जाएगा सबका। ठीक है, ठीक है ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, गुड थैंक यू नाइट। सर, बाय सर। यस, अभी फटाफट करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी। 6 नंबर का क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे ही रफ में सॉल्व कर लिए थे, आज से थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे और फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो आ जाइए। वीआरए लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। देखो डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, सो डेट इक्विटी रेशियो दिया है 2:1, तो डेट अपॉन इक्विटी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट अपॉन इक्विटी ये हमारा रेशियो रहेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आंसर में भी मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूं। तो डेट अपॉन इक्विटी ये हमने पहले लिख दिया, डेट हमें पता नहीं है, हमने वो लिख दिया, एंड 14% लॉन्ग टर्म डेट 50 लैक्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल शेयर होल्डर्स फंड ये निकाल सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन एकदम सटीक प्रेजेंटेशन है। उसके बाद जीपी रेशियो जो दिया गया है 30%, तो 30% दिया है, तो जीपी रेशियो मैंने आंसर लिख दिया जीपी अपॉन सेल्स, एंड 30% का 0.30 लिख दिया, बाकी की लाइन छोड़ दी, मैं आगे चला गया। रिटर्न ऑन इक्विटी में मैंने 50% लिख दिया, सो पैट अपॉन इक्विटी ये उसका फॉर्मूला है। अभी पैट अपॉन इक्विटी में 0.5, 50% बोले तो 0.5 मैंने लिख के आगे, इक्विटी मैंने ऊपर से निकाला हुआ था 25 लैक्स, तो पैट मैं निकाल सकता हूँ 12,50,000, जो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मेरा हो चुका है। इनकम टैक्स रेट 35% है, जिसका इंफॉर्मेशन पैट मुझे दिया हुआ है, तो पीबीटी निकालना मेरे लिए पॉसिबल होगा। सो ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकता हूँ। यदि मेरा नेट प्रॉफिट 12,50,000 है, तो इनकम टैक्स 35% के हिसाब से कैलसी पे मैंने ले लिया, तो 12,50,000 डिवाइड बाई 65 इंटू 35 किया, तो आई विल गेट 6,73,077। और पॉइंट्स देख के डरना नहीं है एग्जाम में, इतना ध्यान में रखना कि बहुत से बार इंस्टीट्यूट आपके साथ खेलती इसलिए है क्योंकि पॉइंट आने के बाद आपको लगता है मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी, और मैंने गड़बड़ कर दी ऐसा लगेगा, उस टाइम पे आपको शांत रहना है कि आपने बराबर किया हुआ है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो 1.2 टाइम्स, तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो में कैपिटल अपॉन टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्या लेना था, डेट प्लस यस यहाँ पे शेयर होल्डर फंड जो 1.2 टाइम्स था, एंड टर्नओवर ये आपने लिया, उसके बाद 75 लैक्स ये आपका आने के बाद ये आंसर आया, तो 90 लैक्स से आपका आंसर आ जाएगा। अभी आपके पास कौन सा टर्नओवर मतलब सेल्स का इंफॉर्मेशन आ गया, तो जीपी आप लोग आराम से निकाल सकते हो। अभी जीपी को मैंने यहाँ पे 27 लैक्स डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक 4,50,000 दिया हुआ है, सो ये आ गया, एंड क्लोजिंग स्टॉक 8% ऑफ सेल्स दिया गया है, सो सेल्स मेरा 90 लैक्स है, तो उसका 8% 7,20,000, ये कितना आया मेरा, यहाँ पे सिर्फ ये ऐड करना रहेगा बेटा, 8% इंटू 90 लैक्स, ये 7,20,000, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर ये क्या आने वाला है, स्टार मार्क देखिए, परचेसेस, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। बाय जीपी ब्रॉट डाउन लिखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ये आईएमपी है, ये आप बच्चे भूल जाते हैं, एंड बैलेंसिंग फिगर मेरा मिसलेनियस एक्सपेंसेस रहने वाला है, ध्यान में रखना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज माय बैलेंसिंग फिगर। कौन से टाइप के जैसा क्वेश्चन था ये, फटाफट मुझे बताइए। कोई बताएगा टाइप नंबर? सर मैं फर्स्ट क्लास में ऑप्शन था, मैंने टाइप नंबर नहीं लिखा वैसे। ट्रेडिंग एंड पेंडल का टाइप लिख के दिया था मैंने। सर नहीं, मैं टाइप first 3 है फिर। टाइप 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नवंबर 15 में एक ही चीज आपको याद रखनी थी, नई चीज थी कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अपॉन कैपिटल डेट, यस यही पॉइंट सिर्फ आपको लिखना था, टाइप 3 में था। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड डेट प्लस इक्विटी, ये आपका सिर्फ एक नया पॉइंट था, बाकी सब कुछ इजी था। हो गया 6 नंबर का क्वेश्चन, हार्डली 3 मिनट में आपने ये समझ के लिया है। लास्ट में मैं आपको इसके, क्योंकि बहुत से गलत तरीके से आपने लिखा हुआ था अमन जी, इसलिए मैं ये प्रेजेंटेशन वापस से बता रहा हूं, ठीक है। यस सर। फटाफट लीजिए आगे का क्वेश्चन, ये इलस्ट्रेशन 4 जैसा ही था, इलस्ट्रेशन 4 जैसा ही क्वेश्चन था ये, फिर भी मैं इसको सॉल्व करवा के दे रहा हूं। ये इलस्ट्रेशन 4 ही है क्या, इलस्ट्रेशन 4 जैसा है? बोल, इलस्ट्रेशन 4 है, सेम है? सेम सर।
सेम है बेटा, एग्जैक्ट सेम। आप मॉडल भी लेके बैठो ना बेटा एक बार। हाँ सर सेम है, एग्जैक्ट सेम है। ओके चलिए नेक्स्ट वन में नवंबर 16 का क्वेश्चन था बेटा, ये 1:5, 1.5 नहीं है, 1:5 ही है। अच्छा 1:5 नहीं है, 1.5 है। समझ में आ रहा है क्या बेटा आपको ये? 5:1 सर लिया है, हाँ। हाँ 1.5 से ही वो आंसर सॉल्व होगा, तो ये फाइल में बदल देना है आपको, 1.5 करना है। क्वेश्चन में 1-5 दिख रहा था, सो 1.5 है। ओके यस सर। तो मैं फटाफट ये भी आंसर आपको बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है चलिए, एनुअल सेल्स 50 लाख दिया है, जीपी रेशियो 28% दिया हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टर्नओवर रेशियो, ये क्यों नहीं लिया, पीपी रेशियो, अच्छा अच्छा सॉरी 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 मिस्टेक। हाँ जीपी रेशियो, जीपी अपॉन सेल्स 28%, सेल्स अपने को पता है 50 लाख, तो जीपी मिल जाएगा। सो एनी डिफिकल्टी इसमें नहीं सर, एकदम बिजी। नेक्स्ट पीपी टर्नओवर रेशियो, पीपी टर्नओवर रेशियो आपका है 1.5, तो 1.5 होने के वजह से सीओजीएस अपॉन पीपी, अभी सीओजीएस बोले तो 50 लाख माइनस ये आ जाएगा। सो सीओजीएस मैंने नीचे निकाल के बताया हुआ है 36 लैक्स, तो यहाँ पे 36 लैक्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट, मतलब पीपी बोले तो 1.5 फिक्स एसेट अपना 24 लैक्स आ चुका है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक ही लेना पड़ेगा 6 टाइम्स, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बेस्ड ऑन द सीओजीएस, बट यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से आपको क्लोजिंग स्टॉक ही लेना है जो 6 टाइम्स, सीओजीएस अपना 36 लैक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक अपना 6 लैक्स आ चुका है। क्विक रेशियो अपना करंट इन्वेस्टमेंट माइनस करंट इन्वेंटरी डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, जो 1 करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी अपने को पता नहीं, तो 6 लैक्स इन्वेंटरी हमने निकाला ऊपर से, तो ये अपने को इक्वेशन मिल गया। एंड नेक्स्ट ये करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 1.5 टाइम्स, तो करंट लाइबिलिटी में सी इज इक्वल टू 1.5 सीएल बराबर है सर। हाँ जी 1.5 करंट लाइबिलिटी, यस। और ये हमने इक्वेशन में डालने के बाद करंट एसेट्स के बदले में हमने करंट लाइबिलिटी के बदले में हमने करंट एसेट्स माइनस 6 लैक्स लिखा, और ये आंसर लिखने के बाद 18 लैक्स, तो करंट लाइबिलिटी मेरा आ जाएगा 12 लाख। हाँ सर बराबर है। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स कलेक्शन पीरियड 45 डेज होने वाला है, 45 डेज में, यस। सो एवरेज कलेक्शन पीरियड 45 डेज, तो 360 डेज के हिसाब से 50 लाख, अभी 50 लाख के लिए बेटा तो एवरेज कलेक्शन पीरियड, हाँ 45 डेज में कितना, 6,25,000 बराबर है सर। सेल्स फॉर 635 डेज, ये ऐसा लिखना चाहिए था, थोड़ा सा गलत हो गया है। सेल्स डेटर्स इधर 360 डेज एंड इधर कलेक्शन पीरियड, गलत हुआ है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। सो डेटर्स मेरा आ गया, फिर रिजर्व्स, ईपी अपॉन नेटवर्थ क्यों लिया, लाइन से ही जाना था ना। ठीक है चलो ये बजाने दो, अभी ये इजी पढ़ने दो, पर अपन एग्जाम में ऐसा थोड़ी लिंक लगा सकते हैं। तो पीपी अपॉन नेटवर्थ के हिसाब से मेरा 20 लैक्स आ गया, और अभी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 20 लैक्स होगा, तो मेरा कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया हुआ है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस टू सॉरी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अभी ये मेरा 0.6 इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा, हाँ 0.6 रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मेरा 12,50,000 आया, तो 7,50,000 मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। शेयर कैपिटल आएगा सर 12,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 7,50,000 ना। इधर गलत हुआ क्या? हाँ क्योंकि उन्होंने बोला रखा रिजर्व एंड सरप्लस बाय शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 0.651,
तो बराबर है ना बेटा, रिजर्व सरप्लस ही 12,50,000 है। कैसे सर? ओके, उल्टा लिखा, उल्टा किया उन्होंने। उल्टा लिखा है, सरप्लस बाय शेयर कैपिटल है ना, तो इधर उल्टा हुआ। आएगी, नीचे हायर फिगर आएगी। बराबर है बेटा। अभी ये भी गलत हो चुका है, दो चीजें गलत हो चुकी है, रिजर्व एंड सरप्लस ये आपका आना चाहिए, बराबर है। हाँ सर बराबर। हाँ जी, तो ये आने के बाद कैपिटल गियरिंग रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, नहीं लिख के वहाँ नेटवर्क लिखना इस ज्यादा ये ना। रिजर्व एंड सरप्लस, यस, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये लिखना रहेगा, या इधर भी चेंज है, बहुत सारी गलतियां। एंड देयर फॉर लॉन्ग टर्म डेट्स, और ये कल आपका रेक्टिफाई होगा नहीं, मैं ये भी बोलता हूँ, नेक्स्ट बैच में यही मिलेगा। यस, और इस तरीके से अपना बैलेंस शीट बराबर है। हाँ सर बन गया बैलेंस बराबर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कौन सा बैलेंसिंग फिगर है? कैश। हाँ सर कैश बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि डेटर पता है, स्टॉक पता है, पीपी पता है, कैश को स्टार मार्क करना। सरप्लस डेट पता है, क्लोजिंग है अपना सीएल भी पता है अपने को। कैश इज अ बैलेंसिंग फिगर। इजी क्वेश्चन था। यस सर। ये सेम टीवाई के 9 है क्या? हाँ सर यस सर। पूरा सेम। और नवंबर 17 का किया था हमने, हाँ सर क्वेश्चन किया था वहाँ पे सॉल्व। किया था, हाँ सर किया था उस दिन। रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पर किया था क्या नवंबर 17? हाँ सर 10, 11, 12 तीनों ही किया था आपने। 10, 11, 12 तीनों किए थे, हाँ और इसमें भी आपने कुछ तो गड़बड़ किया था आंसर देते टाइम, ठीक है। नहीं, मैंने ऊपर वाले में आंसर गलत किया था, नीचे वाले में 10, 11, 12 मेरा बराबर आया था। ठीक है, चलो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, ये नंबर 1 पे था एक्चुअली। इसमें से अपने को एवरेज स्टॉक चाहिए था, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 था, तो एवरेज स्टॉक अपने को निकालना पड़ेगा। नंबर 2 पे 5-6 लाइन मैंने छोड़ दिए, ये थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा बेटा आपको। हाँ, जीपी रेशियो क्यों आपके लाइन से क्यों नहीं जा रहे अभी भी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जीपी रेशियो 20%, 20 जीपी। सेल्स अभी भी दिया नहीं है शायद से। हाँ, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये जीपी अपॉन सेल्स हम लोग छोड़ देंगे। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स 16%, ये लिख के हम लोग छोड़ देंगे। एंड नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल 25%, और इसमें से अपने को कैपिटल पता है, सो 8 lakhs 1/4, ये लिखने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट 2 lakhs, तो सेल्स 12,50,000, तो 2 lakhs डिवाइड बाय 16% इज सेल्स, तो हाँ जी, और जीपी आ जाएगा 2.5 लाख, एंड सेल्स में से जीपी का है, तो एवरेज स्टॉक से आपको मिलेगा, क्लोजिंग पता है, सो ओपनिंग आ जाएगा 2.5 लाख रुपया। से यस और नो? यस सर। ट्रेडिंग पीएल बना देंगे। ट्रेडिंग पी&एल में जो है वो ओपनिंग स्टॉक, सेल्स पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, जीपी पता है, जीपी आ गया, टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पता है, ये भी गलत हो गया, नेट प्रॉफिट, और उसके हिसाब से बैलेंसिंग फिगर को स्टार मार्क, इसका भी स्टार मार्क, खत्म हो गया। इजी था। हाँ सर। ये 8 मार्क के लिए इज्जत नहीं थी ये क्वेश्चन की। ये 5 का इज्जत है बराबर। चलिए, ये क्वेश्चन ये भी सर किया था। ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस में, ये टाइप नंबर कौन से इसमें गए, ये सभी क्वेश्चंस
बैलेंस शीट बोले तो कौन सा टाइप था ये? सर बैलेंस शीट वाला टाइप 2 था। टाइप 2 था। हाँ हाँ, 8 को टाइप 2 में डाल दो। और इसमें नया कुछ भी नहीं था। हाँ जी, इसमें सिर्फ कैपिटल एंड रिजर्व्स का बाइफर्केशन इंपॉर्टेंट था, ये इसमें इतना ही लिखो। टाइप 2 नवंबर 16 के क्वेश्चन में कैपिटल एंड रिजर्व्स कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, बस उतना ही था। नवंबर 17 का तो बहुत ही सिंपल था। नवंबर 17 टाइप 3 में था ना, ट्रेडिंग पी एंड एल। हाँ सर। यस सर। टाइप 3। 11 भी टाइप 2 में आ जाएगा, वो बैलेंस शीट है। 11 में टाइप 2। ये गलत हुआ था क्या आपका बेटा? अच्छा, इसका भी सीक्वेंस थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा बेटा, ये इधर लेना पड़ेगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सीक्वेंस गलत लिखा। इसका भी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बदल दीजिए। नेट प्रॉफिट 2 lakhs डिवाइड बाय सेल्स इक्वल टू 16% एंड देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 12,50,000। ये प्रेजेंटेशन लेना, ठीक है? बाकी कुछ नहीं, बाकी तो ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बदल दीजिए। टाइप 2 ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। 20% है तो हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%, तो 60,000, फिर उसके बाद 20%। ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%, तो मैं फटाफट लिखता हूँ। सो सेल्स आ गया मेरा। हाँ सर। उसके बाद एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट, सेल्स था तो टोटल एसेट्स मेरा 10 लाख आ गया, बराबर है? बराबर सर। लाइन बाय लाइन चलते रहो। नेटवर्थ टू टोटल एसेट 0.90, तो ये भी मेरा 9 lakhs आ गया। बराबर। करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये क्या किया? करंट रेशियो, करंट 1.5/1, सी इज इक्वल टू सीएल, कुछ तो अलग कर दिया। करंट रेशो 1.5/1, ये करंट लाइबिलिटी बीच में क्यों ले लिया? ये नहीं पता सर। और ये टीए माइनस एनडब्ल्यू क्यों किया? ये नहीं, नेटवर्थ ये उन्होंने टोटल एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज हो जाएगा माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो ये एक सिर्फ उन्होंने करंट लाइबिलिटी अलग तरीके से निकाला, ये हिडन था। सर अपने चाहे तो दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं ना इजीली। नॉर्मल इक्वेशन से भी निकाल सकते थे। हाँ जी भाई, ये भी इजी है वैसे। टोटल एसेट्स लेके नेटवर्थ अपने को पता है, तो नेटवर्थ अपना 9 लाख है। सर टोटल एसेट लास्ट में निकलेगा ना फिर वो। ये इधर आप रफ इसमें लिख सकते हो ना भाई साहब, जैसे जैसे 1 by 1 आइटम आएगा तो क्वेश्चन में तो लिख ही सकते हो ना। समझ में आ रहा है? हाँ वैसे भी कर सकते हैं। तो ये भी एक वे जा सकते हो आप लोग, मैथमेटिक्स है। करंट एसेट्स 1,50,000, लिक्विड एसेट्स आएगा 1 लाख। अभी लिक्विड एसेट्स मतलब करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, तो स्टॉक आया 50,000 एंड डेटर्स आगे क्या दिया है, चलो ये आ गया। क्रेडिट सेल्स का 0.81 है, तो डेटर्स अभी तुम्हारे क्रेडिट सेल्स आएंगे, इधर लिखना चाहिए था भाई साहब, 2 लाख क्रेडिट सेल्स तो डेटर्स, और इधर आएगा कलेक्शन पे। उसको आप ये कर सकते हो एंड देन पीपी आराम से निकाल लोगे, इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गया। एग्जाम में जो आपने ऐसा इस2 वाला प्रेजेंटेशन करते हैं वो करने से होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या क्या? अपने हिसाब से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत। नहीं, ये जो एवरेज कलेक्शन पीरियड का प्रेजेंटेशन जो हमने किया ना, से रेशियो वाला, वो करने हाँ से होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला? हाँ, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत। ये तो फॉर्मूला लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत।
वो फॉर्मूला से थोड़ा टफ देखो मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, मैं इसी तरीके से याद रखता हूँ भाई। हाँ सर, मुझे भी। मैं सिंपल तरीका याद रखता हूँ क्योंकि कितना रटूंगा मैं। नवंबर 2018 का क्वेश्चन किसके जैसा था? ये कोई वो नहीं, ये जैसा वैसा नहीं था, इसको हमने सॉल्व किया था। टाइप 1 ये भी सॉल्व कर लिया था हमने उस दिन। हाँ सर, यस सर। लास्ट क्वेश्चन था जो उस दिन हमने सॉल्व किया था। ओके, कितने थे टोटल? सर टोटल 21 क्वेश्चन है। ठीक है, आज खत्म करना है ये। हाँ सर। हाँ, 12 नंबर का क्वेश्चन। आपके 21 के 21 हो गए क्या मेरे फॉर्मेट में? 19 नहीं जमा आपको, ठीक है। हाँ, मेरे को भी 19 नहीं समझ। उसका आंसर देखा नहीं क्या आपने? सर वो कुछ तो भी उन्होंने अलग ही कर रखा है, मतलब उसका सजेस्टेड आंसर भेज दो ना मुझे सजेस्टेड का। जीपी रेशियो 20% ऑन सेल्स नेट प्रॉफिट। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दिया हुआ है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड दिया है। ये एकदम इजी था क्या? तो ये आप हाँ लोग सर। होमवर्क में देख लेना बेटा। नवंबर 2018 का क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सीओजीएस दिया हुआ है, इन्वेंट्री दिया हुआ है, रिसीवेबल्स है, एंड इट इज एज्यूम दैट ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स। सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको नॉन करंट एसेट्स अपॉन सेल्स भी दिया हुआ है, तो सेल्स भी निकल जाएगा। तो सब कुछ दिया हुआ है, यू कैन चेक द आंसर। तो ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन था, 5 मार्क वाला। तो आप लोग बेटा हर क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल है, थोड़ा बहुत देख के इधर आंसर और पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए पॉज करके, और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जीता ये, और इसका आंसर पहले से देख लीजिए पॉज करके, जितने भी रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं। और ये आंसर है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये आप पॉज करके लिख लो बेटा फटाफट। तो देख लो अपना बराबर है क्या नहीं है। कैश आपका ओके। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक्चुअली। हमारा ये लेक्चर जो था वो मैंने घर से लिया था, तो ये बच्चों ने वो सॉल्व किया था उस दिन, और मेरा फॉर्मेट बराबर नहीं था। अभी ये इसके आगे के फॉर्मेट हमारे फटाफट हो जाएंगे। यस कशिश, आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व है? सर सारे हो गए। और तरंग आपके बेटा? जिया आपके भी पूरे सॉल्व है बेटा? ओके जिया के भी पूरे सॉल्व है बेटा? चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन। ओके, फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन एंड रेशियोज आर गिवन। बेटा यहाँ पे देख लीजिए, सेल्स 30 लैक्स दिया हुआ है। यस कशिश अपनी नोटबुक ओपन करो, मुझे फटाफट बताओ। आपने जहाँ पे सॉल्व किया हुआ है नोटबुक सामने रखो, कहाँ पे चेंजेस करने वो कर लेना। ओके, और ये पीडीएफ फाइल में आपको भेज दूंगा आंसर्स की, तो ताकि बाद में भी आपको कभी भी लगा तो आप लोग रेफर कर सकते हो आंसर्स। तो सेल्स कितना है बेटा? 30 लैक्स। तो जीपी रेशियो निकाल सकते हो जीपी? हाँ सर। जीपी कितना आया? 750 आ 7,50,000। तो सीओजीएस तुम्हारा आया 30 लैक्स माइनस 7,50,000, 22,50,000 करेक्ट? जी सर। ओके, अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो उन्होंने दिया हुआ है 6 टाइम्स। आई डोंट नो इन्होंने पीपी क्यों नहीं पहले निकाला, एक्चुअली पीपी निकालना चाहिए था। मैंने भी COGS अपॉन फिक्स एसेट। हाँ मैंने भी पीपी पहले निकाला। पहले पीपी लेना चाहिए था। हाँ, पीपीटी और रेशियो सीओजीएस बाय पीपी करके तो एक ही फिक्स एसेट 15 लाख आया बेटा आपका। हाँ सर। COGS 2250 है, फिक्स एसेट 1.5 टाइम्स। तो सॉरी फिक्स एसेट आपका आएगा 15 लाख, ये ऊपर लेना था। तो और ये 3 नंबर, हाँ सर। ये क्या निकाला है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो थोड़ा सा अलग तरीके से निकाला है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऐसा अच्छे से लिखना। स्टॉक तुमने चेक नहीं किया है क्या? मैंने आपके जैसे ही लिखा है सर। एवरेज लिखा है क्या क्लोजिंग लिखा है? क्लोजिंग लिखा है सर। क्लोजिंग है क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। ओपनिंग नहीं है। ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, इसलिए हम लोग अज्यूम करेंगे एवरेज। देयरफॉर एज्यूम क्लोजिंग स्टॉक इन डिनोमिनेटर।
ये आपको लाइन लिखना पड़ेगा. सो 6 टाइम्स COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. पर अभी एवरेज को कट करके आप लोग लिखोगे इन्वेंट्री क्लोजिंग. ये मतलब एग्जामिनर को भी समझ में आएगा, इसको फॉर्मूला पता है. एंड सपोज गलती से एवरेज इन्वेंट्री पॉसिबल भी होगा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे एजम्पशन के वजह से. COGS 22,50,000 तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा 3,75,000. ठीक है, थर्ड लिखना था, यहाँ पे भी गलती है. तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया बेटा. अभी इसके बाद लिक्विड रेशियो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक. CA माइनस स्टॉक बाय CL. क्या निकल रहे हैं मुझे तो नहीं समझ आया. बोल रहे हो मैंने चेक किया है, क्या चेक किया आप ही को पता. करंट एसेट्स अपॉन स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू लिक्विड रेशियो ना. ये हाँ, तो लिक्विड रेशियो कितना है? 1 by 1. लिक्विड रेशियो 1 है तो CA माइनस 3,75,000 इज इक्वल टू CL हो जाएगा. देयरफॉर करंट एसेट्स माइनस 3,75,000 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी. बराबर है. हाँ सर. 5 नंबर पे करंट रेशियो. करंट रेशियो पे चले जाएंगे तो करंट रेशियो से हमें पता चलेगा CA बाय CL. करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1.5. तो कैन आई राइट इट एज करंट एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स माइनस 3,75,000 इज इक्वल टू 1.5. यस. तो मेरा करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी माइनस 3,75,000 इंटू 1.5. तो 5,62,500. देयरफॉर CA जो आएगा, हाँ, तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 0.5 करंट एसेट्स इज नहीं डायरेक्टली, हाँ 0.5 करंट एसेट इज इक्वल टू 5,62,500. तो करंट एसेट्स मेरा आ गया 11,25,000. तो करंट लायबिलिटी मेरा आ जाएगा 7.5 लाख. बराबर है सर. चेक भी नहीं करते हो आप शायद से. को भी टाइम नहीं है तो आपने थोड़ा सा देखना. चेकिंग करते हो तो पूरा देखना. करंट रेशो 1.5. डेटर्स कलेक्शन पीरियड यही होता है ऑडिट. फिर आप लोग एग्जाम में डेटर्स में भी देखो, डेटर्स में क्रेडिट सेल्स भी नहीं लिखा है 12 मंथ्स. सो डेटर्स कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स. तो इसके हिसाब से डेटर्स आ गया मेरा. अच्छे से लिखो, ये डेटर्स आ गया. तो डेटर्स मेरा 5 लाख आ गया. अभी ये भी हो गया. रिजर्व्स टू, ये आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ था. हाँ, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा सिमिलर है पर सारे सारे सिमिलर नहीं है. यही था ना कैपिटल शेयर गियरिंग रेशियो. देखो ये मैं कौन सा निकाला था, ये क्वेश्चन नंबर चेक करो सेम है क्या. सब क्वेश्चन नंबर 13. सर क्वेश्चन सेम नंबर 8 थोड़ा थोड़ा सेम है, थोड़ा थोड़ा अलग. थोड़ा नहीं, मुझे तो सेम ही लग रहा है. चेक करो. परसेंटेज वगैरह से अलग है. आप परसेंटेज छोड़ दो. अरे वो तो ठीक है ना, उतना तो सिर्फ फिगर्स बदले गए हैं. हाँ, वैसा ही कह सकते हैं. हाँ सर, फिर तो सही है. मतलब ऐसा फिगर्स ही बदले गए हैं सब. चेक कर ले रहा हूँ. पहले एनुअल सेल्स, जीपी रेशो, पीपीई, स्टॉक टर्नओवर रेशो सेम है रे. करंट रेशियो, डेटर कलेक्शन पीरियड, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल, कैप गियरिंग, पीपी टू नेटवर्थ. सेम है, सेम. सिर्फ फिगर्स बदले. हाँ, 8 और 13. सिर्फ ये डेज में वो मंथ्स में है बस. हाँ. भाई साहब ये सेम क्वेश्चन है. और देखो सिमिलर टू नवंबर 16 लिख देना, सिमिलर. अब ये एक काम करना, इसमें थोड़ा सा फिर ऊपर का ही प्रेजेंटेशन डाल देना. पे मैं लिख देता हूं. इधर लिखता हूं सिमिलर टू कौन सा प्रेजेंटेशन,
क्वेश्चन एंड प्रेजेंटेशन, वो लिख देना वहां से, देख तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बस थोड़ा बहुत ये। नंबर चेंज होंगे। हाँ, आगे जाइए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 मॉड्यूल में से है क्या? सर मॉड्यूल में था क्या? देखो ये क्वेश्चन चेक किया था क्या? आप लोग नॉर्मल तरंग आप लोग लिखते हो बेटा नॉर्मली कि ये क्वेश्चन ये टाइम से ऐसे आया था, तरंग लिखता नहीं है शायद से। तो ये क्वेश्चन देखो ना बेटा, इनके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट लिखो ना, कहाँ से आया था ये एटलीस्ट बोल सकते हो आप। नहीं है ना ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में? आशीष नहीं है ना? नहीं सर। नहीं नहीं, सिमिलर रहेगा तो बोलो, अमाउंट्स बदले सिर्फ। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अपने को फिर अलग है ये। हाँ, क्वेश्चन 14, ये देखो ये नीचे जाना चाहिए, 14 का भी थोड़ा अभी नीचे लेना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज रोके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपके इसमें लिख दो फटाफट, टाइप नंबर 4 है ना ये, ऐसा क्वेश्चन नहीं था शायद से, टाइप 4 लिखो, टाइप 4 इंडेक्स में। आपका इंडेक्स भी एक साथ नहीं बनाया क्या आपने? तो रिटर्न ऑन कैपिटल इज इक्वल टू लिखो, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना, प्री टैक्स लिखना पड़ेगा एंड पोस्ट टैक्स, ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसके दोनों के मार्क्स मिलेंगे, प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिखना टाइप नंबर 4 में, प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स। एक में 4 लाख लिया, एक में 2,40,000 लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 26 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड में सब कुछ आएगा, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे 26, और ये सिंपल परसेंटेज, प्रॉब्लम खत्म। कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे लिखना, सब कुछ आएगा इसमें, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स में। क्या फॉर्मूला है? ईबीआईटी, आपने फॉर्मूला लिखा? हाँ सर, एबिट बाय कैप एम्प्लॉयड, पैट बाय कैप एम्प्लॉयड। ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इधर लिखना ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और इधर पैट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू लिखना इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर्स, ये पूरा लिख देना टाइप 4। ओवर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,40,000 गिवन है, प्रेफरेंस डिविडेंड गया तुम्हारा 20,000, 2 लाख पे 10%, 20,000 तो बचा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख, तो ईपीएस आएगा आपका 2.2, तो अर्निंग पर शेयर आपका आ जाएगा इजी। एंड मार्केट प्राइस दिया है क्या क्वेश्चन में? एम्प्लॉयड अर्निंग पर हाँ शेयर सर। लिखा है, ईपीएस और एम्प्लॉयड में कुछ अलग से होता है क्या? हाँ जी, इन्होंने एम्प्लॉयड ईपीएस लिखा है क्वेश्चन में, तो ईपीएस और एम्प्लॉयड ईपीएस कुछ अलग सेम होता है क्या? सेम एम्प्लॉयड ईपीएस सेम ही रखना, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पी रेशियो इज इक्वल टू एमपीएस अपॉन ईपीएस, 14 अपॉन 2.2, 6.36 टाइम्स। ओके सर। सिर्फ नया था, प्री पोस्ट का एक नया कॉन्सेप्ट था बस, इजी। एक मिनट ऊपर का दिखाना। ठीक है बेटा, यस सर। इजी। यस सर। आगे बढ़ना है। हाँ सर। ये क्वेश्चन था शायद से, क्या नहीं? नहीं सर, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं था अभी तक। अच्छा ठीक है, लिख दो ये आएगा, और तो ऐसा एक क्वेश्चन और भी है। टाइप 5, ऐसा क्वेश्चन एक और भी है, हाँ सर, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है वैसा। नवंबर 20। नहीं नहीं, लास्ट नहीं, तो एक और ऐसा क्वेश्चन है सेम सेम सर।
दो क्वेश्चंस थे। कॉस्ट एलोकेशन टू कैलकुलेट सेल्स टू पैट टेबल, सेल्स से पैट टेबल। ये टाइप का नाम देना, सेल्स से पैट का टेबल कैलकुलेट करना है। और कौन सा क्वेश्चन था बोल रहे हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है, सॉरी, और नहीं है सर, ये एक ही सर। नहीं रे, ना नहीं है सर। सेल्स टू पैट टेबल, ठीक है। गुड्स आर सोल्ड 150 पहले तो हमने टेबल लिख लिया, सेल्स लेस डायरेक्ट कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, पैट। कोई डिफिकल्टी इसमें? पहले टेबल लिख लेने का। नो सर। टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड 10 lakhs, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट 5,50,000 लिख दिया, सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस किया। ऑपरेटिंग कॉस्ट 90,000, ये इधर से माइनस कर दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट ये अलग टेबल। सो टेबल का फॉर्मेट लिख देना, वहां पे टाइप में टेबल का फॉर्मेट लिख देना, टेबल का फॉर्मेट लिख देना, सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, जीपी, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अमन नहीं, मुझे तरंग आज के आज आपका टाइप वाइज फॉर्मेट चाहिए बेटा, इंडेक्स चाहिए मुझे समरी का। लेस इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, पैट। ओवर। यस सर। वर्किंग कैपिटल के कितने क्वेश्चंस हो गए बेटा आपके अमन? सर मेरे पहले 2 यूनिट्स के हो गए। ठीक है, तब कितना बहुत टाइम लग रहा है क्या? हो गया मतलब एक एक 1.5 घंटा ही दे रहे हो ना? हाँ, 1 घंटा डेली दे रहे हैं बस, कॉस्टिंग को भी 1.5 घंटा डेली, इसको भी 1 घंटा डेली बस। और एडवांस अकाउंट्स? एडवांस्ड अकाउंट सर दिन में 2.5 घंटा दे रहा हूँ, अभी तो मेरा कंसोलिडेटेड में कर रहा था रिवाइज। ठीक है। और अदर हम लोग क्या करते हैं कंसोलिडेटेड का, मैं स्कैनर के क्वेश्चन जो है वो तेरे एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। एक बार तुम लोग वर्किंग नोट्स देख के आओ तो मैं आपको एक स्कैनर के क्वेश्चंस रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? सर उसके कुछ क्वेश्चंस डिलीट करने थे ना, आपने बोले थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन मतलब स्कैनर के सभी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, जो लास्ट के 5-6 अटेम्प्ट के आए उतना ही करेंगे। हाँ, उसमें 2-3 क्वेश्चंस जो थे इरेलेवेंट थे, आपने बोले थे, मतलब बहुत वो पुराने मत से कीजिए, relevant है। वो मत कीजिए, सिर्फ जितना रिलेवेंट है उतना ही। ठीक है, चलो। सो डायरेक्ट कॉस्ट आ गया, ये आ गया 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, तो 150% ये आ जाएगा। तो 150% इंटू ये इधर लिखना था, डायरेक्ट कॉस्ट कितना 5,50,000। मैं नहीं मैं मार्किंग करके देता हूँ बेटा, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर लिख दो। तो यस 5,50,000 बॉक्स करके रखता हूँ। तो ये आ जाएगा 2,75,000, 1,85,000। उसके बाद 50% ऑफ द एसेट्स फाइनेंस बाय बोरोड कैपिटल, 8% उसका ये है, तो 8% इंटू 5 लाख ये लिखा हुआ है। ईबीटी आ गया, ईबीटी आने के बाद टैक्स रेट 30% है, तो पैट आ जाएगा। वेरी गुड। अभी हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन पैट अपॉन सेल्स, तो 1,01,500 अपॉन सेल्स, यस। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकाल सकते हैं। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज पीबीटी जो आया वो 1,45,000 है, और फिर पैट आया 1,01,500। उसके बाद उसके बाद सर एनपी मार्जिन हमने निकाला, एनपी मार्जिन आया 12.5%, रोआ जो आया वो आया 12.95, एसेट टर्नओवर 0.825, रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी वो 20.30। हाँ, सो रिटर्न ऑन एसेट, नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे लिख के रखना। नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों तरीके से निकालना है एक्चुअली, अभी अपने को ध्यान में नहीं आएगा, प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स। अभी ये कहाँ से समझेगा नहीं पता, आपको याद रखना है नेट प्रॉफिट मार्जिन ऐसे क्वेश्चन में दोनों वेज से निकालना है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला लिखो, ईबीआईटी अपॉन 1 - टी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स,
हाँ रोआ तो और रिटर्न ऑन इक्विटी का लिखो पैट अपॉन इक्विटी। चलो फटाफट फॉर्मूले लिख दो यही क्वेश्चन में, तो आपको रिवीजन करते टाइम इट विल बी वेरी इजी। नेट प्रॉफिट मार्जिन और क्वेश्चन का रेफरेंस दे देना, नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। सर वो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड सर ऊपर। इसमें हाँ इक्विटी फंड, बराबर बराबर, नहीं मेरे को वो ईएटी के नीचे वो इक्विटी फंड पैट अपॉन इक्विटी फंड, ठीक है। हाँ 16 नंबर का क्वेश्चन ऊपर था क्या ऐसा? नहीं सर, क्वेश्चन मतलब ब्लैंक, फिल अप द ब्लैंक्स नहीं था ऐसे। नहीं था। नहीं मतलब ऐसे पॉइंट जो थे ना, जैसे टोटल डेट टू ओनर इक्विटी, वैसे पॉइंट्स थे, पर ऐसा पूरा इंटीग्रेटेड और क्वेश्चन ये नहीं था। 17 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक मॉड्यूल में था। 17, हाँ सर 17 ऐसा मॉड्यूल में सेम क्वेश्चन है। चेक करो कौन सा था मॉड्यूल में। गणपति लिमिटेड था, देखो सेम था। चेक करो साइड का ये। हाँ सर, अपना जो ये अपने अभी 150% वाला किया ना, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन भी था। 150% क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 के साथ सेम सेम है। मॉड्यूल का, हाँ मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 3 और क्वेश्चन नंबर 15 सिमिलर अच्छा टाइप मॉड्यूल का का है। इलस्ट्रेशन ये वाला क्या ऊपर का? हाँ ये जो 150% हमने किया था ना, वो मॉड्यूल में सॉल्व किया था, मेरे को याद आ गया। वो क्वेश्चन नंबर 15 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 सिमिलर से ही है। इलस्ट्रेशन 3 मॉड्यूल का, हाँ सर। चेक करो। ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो एक बार, मॉड्यूल में मिल रहा है क्या? सेम है का? बैंक ओडी पेएबल रिसीवेबल सर सिमिलर है टीवाई के 4 के। हाँ सर, टीवाई के फॉर गणपति वही लिमिटेड वाला गणपति। क्वेश्चन सिमिलर, नंबर्स चेंज है, बाकी डेटा सेम सेम सही है। बस उसमें तो बैंक कोड ही नहीं है, इसमें बैंक कोड ही दिया गया है actually। बस उतना ही अलग है ना, हाँ उसमें सिमिलर बैंक टू। कोड ही है, इसमें बैंक कोड ही नहीं। और टीवाई के 4 इसका डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर हर क्वेश्चन में नहीं ले पाऊंगा, तो आंसर देखो इसका। बैलेंस शीट 28,50,000 28,50,000 और प्लीज फॉर्मेट वहां से कॉपी कर लेना, हाँ, सर लिख देना सॉल्यूशन कॉपी फॉर्मेट ऑफ कौन सा टीवाई के 4 वाई के 4, कॉपी फॉर्मेट ऑफ टी वाई के 4। ठीक है 16 नंबर ये तो ठीक है। ये भी अभी ऊपर था किधर, तो ये क्वेश्चन 18 नंबर का भी ऊपर था, डेट टू टोटल एसेट। सर ये 11 वाले से थोड़ा सिमिलर है। कौन सा है देखो, ऊपर का कॉपी क्वेश्चन 11 उससे थोड़ा सेम है, मतलब ऐसा पूरा सेम नहीं, थोड़ा पूरा थोड़ा सेम बस। नहीं है, ठीक है रहने दीजिए फिर, पूरा सेम नहीं है। ये देखिए 16 नंबर जनवरी 21 में आया हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख दिया है, डेट टू ओनर्स इक्विटी, तो डेट अपॉन ओनर्स इक्विटी 2 लाख है, तो टोटल डेट मेरा 1.5 लाख आ जाएगा, से यस और नो। हाँ सर। एसेट टर्न ओवर रेशो, तो एसेट लॉन्ग टर्म डेट आ गया। अच्छा ये क्यों बीच में ही लिया है, करंट डेट टू टोटल डेट, ये 6 नंबर पे था बेटा। सर ये आप 16 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग 18 नंबर पे हैं। नहीं नहीं हम 16 ही नंबर कर रहे हैं बेटा, 6 नंबर का। नहीं ना सर, पिछला वाला 17 किया हमने।
नहीं 16 बाकी है 1, फिर आपका फिक्स एसेट ये क्यों है सर, टोटल एसेट टर्नओवर, टोटल एसेट टर्नओवर कितना है बेटा, सर टोटल एसेट टर्नओवर जो वो है आपने टर्नओवर बहुत प्लस गलत लिखा, तो टोटल काय एसेट चेक किया, एसेट टर्नओवर रेशो टाइम जाता, एसेट टर्नओवर रेशो कितना है, सेल्स अपॉन एसेट 2 टाइम्स ना बेटा। हाँ सर, यस सर, तो हमें एसेट्स हाँ। पता है, एसेट्स पता चल अबे गया हमें। एसेट्स मतलब इज इक्वल टू लाइबिलिटी आएगा ना। हाँ यस सर, टोटल लाइबिलिटी हाँ, तो लाइबिलिटी 3 तुम्हारा लाख। कितना हुआ, 3.5 लाख, हाँ सर, बराबर, तो सेल्स तुम्हारा आ जाएगा 7 7 लाख। लाख। बराबर है। 2 नंबर पे ये लिखना था, 3 नंबर पे इन्वेंटरी टीओ, इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब जीपी रेशियो दिया है क्या, नहीं सर, नहीं, तो वी विल एज्यूम नॉर्मली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टीओ बाय इन्वेंटरी। इज इक्वल टू, नॉर्मली सीओजीएस होता है बट ये नहीं लेंगे, यहाँ पे COGS सेल्स लेंगे डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, पर एवरेज इन्वेंट्री नॉट पॉसिबल तो क्लोजिंग ले लेंगे। Closing। हाँ सर, समझा यहाँ पे, तो ये एक नया चीज था, ये दोनों भी ऐसा कट करके लिखने का, मतलब आपको ध्यान में आता है कि एज्यूम इस जीपी रेशियो इज नॉट गिवन, देयरफॉर एज्यूम सेल्स इन द हाँ न्यूमरेटर, जीपी रेशियो इज नॉट गिवन, देयरफॉर assume sales as numerator and opening stock is not given, therefore assume closing stock in denominator। समझा बेटा, यस सर, अभी सेल्स कितना दिया है, 7 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कितना टाइम्स है, 8। 8 टाइम्स सर, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी आएगा स्टॉक 87,500, 87,500। क्लोजिंग स्टॉक 87,500। 87,500। ये 3 नंबर पे आ गया, हाँ सर, उसके बाद हम लोग करेंगे एफेक्ट टू ओनर्स इक्विटी 0.60 फोर्थ में आएगा पीपीई अपॉन ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू 0.60, तो पीपी 0.60, therefore PPE upon 2 lakhs, no, 2 लाख। हाँ सर, therefore P is equal to PP is equal to 1,20,000। ये प्रेजेंटेशन है 4 हाँ सर, और फिर पांचवा प्रेजेंटेशन करंट डेट बाय टोटल डेट। था आपका 5 नंबर, समझा, हाँ सर, यस सर, तो करंट डेट आ जाएगा उससे 60,000। हा फाइल्स असतात, चलो ठीक है, सो ये लिख दिया एंड फिर बैलेंसिंग फिगर कैश आ गया, और उसके बाद बैलेंस शीट ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बैलेंसिंग फिगर इज कैश, समझा, बैलेंस शीट तो बनाए नहीं है, ठीक है, प्रिपेयर बैलेंस शीट, कैश इज अ बैलेंसिंग फिगर, ठीक है बेटा, हाँ सर, 16 नंबर हो गया, बराबर सर, 18 नंबर 18 नंबर इजी पीजी। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि ये लोगों ने कुछ बदला है, ये सही लग,
अभी कौन सा सॉल्व किया? 16 किया सर। चेंज तो मैंने जो एनसी की पीडीएफ भेजी थी उसमें तो है बैलेंस शीट। हाँ, मैंने जो एनसी की पीडीएफ भेजी थी उसमें बैलेंस शीट मैंने बना के दी थी। ये कौन सा था? 18 नंबर शायद से बराबर लिखा है इसमें। 18 नंबर। नंबर बराबर लिखा है शायद से। अभी वो चेंज किया। 10 फाइल्स होते हैं बेटा, समझ में नहीं आता कौन। अभी वो वहाँ पे देख लीजिए, इसमें चेंजेस किए, ये बराबर किया है। भी चेंज नहीं है। 2-3 क्वेश्चन बेटा, एक काम करूँ क्या? अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं 19 नंबर का 18, 19, 20, 21 है। वापस क्या होगा कि मैं क्वेश्चन जो है ना वो वहां से चेंज करूंगा। सो मेरे पास करेक्ट ही आंसर रहने दीजिए। पता नहीं ये फाइल क्यों चेंज नहीं हुआ है। सो मैं ये 4 क्वेश्चंस का कल डायरेक्टली रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तेरा 19 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। कल वर्किंग कैपिटल करते, कल मैं डायरेक्टली आंसर शो कर दूंगा। ठीक है, ये बहुत टाइम जा रहा है लिखने में। ओके सर। हाँ, कल सुबह सुबह में चेंजेस। तो डेट टू टोटल एसेट रेशियो 0.40। तो पहले क्या लिख के छोड़ दिया? डेट बाय टोटल एसेट्स 0.4। डेट अपॉन टोटल एसेट्स 0.40 लिख के छोड़ दिया। हाँ सर। टोटल एसेट्स है हमारे पास, ये क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ सर, ये Yes, क्वेश्चन में sir. दिया है 50 तो लाख। 50 लाख तो डेट निकल जाएगा 20 लैक्स, बराबर है। नेक्स्ट हाँ सर। लॉन्ग टर्म डेट टू, तो डेट निकल गया, मैं इधर लिख दूंगा तुरंत। डेट कितना निकला? टोटल डेट 20 लाख। ये डेट टोटल डेट 20 लाख। नहीं ना, उसमें भी डिवाइड होगा। यस, हाँ ये दोनों मिला के, इसका मिक्स है। ये दोनों मिला के 20 लाख है। प्लस आ जाएगा 10 लाख। हाँ, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट इक्विटी है, ये पता नहीं है, लाइन छोड़ दिया। सर पता है ना 10 लाख है। इधर है 10 लाख। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ना वो तो 10 लाख फिर। हाँ, इधर आपने 50 लाख 50 लाख 20 लाख 20 लाख लिखा, बीच में वो 10 लाख का बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग फिगर 10 लाख हो जाएगा। हाँ बराबर, रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंसिंग फिगर है। अभी इन्होंने कहाँ पे निकाला था क्या पता। हाँ 10 लाख उन्होंने थोड़ी दिया है रिजर्व एंड सरप्लस। ये इनर कॉलम में लिखना था 20 lakhs। इधर 9 लैक्स एंड 11 लैक्स। इसको टोटल लेके 20 लाख इधर लिखना था। समझ में आ रहा है क्या बेटा? समझा सर। एंड 20 लाख का ये बैलेंसिंग फिगर और ये इनर बैलेंसिंग फिगर था। 11 लैक्स इनर बैलेंसिंग फिगर, ये प्रेजेंटेशन चाहिए था। एक प्रॉब्लम मुझे अमन बिना चेंज का इन्होंने करने नहीं। 3 गलतियां थी इस प्रॉब्लम में। 1500 रुपए। 1500 रुपए हो गए तेरी कमाई। 1500 रुपए का फायदा हुआ तेरा अमन आज। हाँ सर, वो कौन बनेगा करोड़पति, क्या करेंगे इस रकम। अमन ये लोग बोल रहे तेरी पीडीएफ है, तूने भेजा था। मैंने जो पीडीएफ भेजा था मैंने उसमें तो एटलीस्ट बता रखा ना कहाँ से क्या आया है। सीओजीएस अभी ये क्या किया? सीओजीएस 64 लैक्स दिया है, सेल्स आ गया तेरा 80 लैक्स। हाँ ये मेरी पीडीएफ से कॉपीड है। ये पीडीएफ है। अकाउंट रिसीवेबल पीरियड 36 डेज। हाँ तो
80 लाख 80 360 लाख में फॉर 8 360 डेज तो 36 डेज ये 8 लाख आया। बराबर। अकाउंट्स रिसीवेबल 8 लाख लिख दो। क्विक रेशो करंट एसेट्स ये क्या पहले था? YCL ये क्यों पहले आया बेटा? क्या पहले है? ये पता नहीं, मेरी पीडीएफ में है क्विक रेशियो 5 नंबर पॉइंट है। किधर है क्वेश्चन में? देखो क्विक रेशो है हाँ क्विक रेशियो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। ये क्या रेशो यूज किया? ये कौन सा रेशो यूज किया? हाँ ये मैंने करंट एसेट लिक्विड एसेट्स बाय ये करंट ये लायबिलिटीज लिखा। क्या करते भाई साहब? उन्होंने वो वैसा किया कैश प्लस डेटर, क्योंकि दो ही चीज थी ना, तो उन्होंने वैसा ले लिया। अरे पर क्यों ऐसा करना है भाई? हाँ मतलब फॉर्मूला नहीं लिखा, वो मैं बोल रहा हूँ। स्टॉक नीचे से निकाला 977,778। क्या करते हैं दोनों भी? अकाउंट्स पेबल कितना निकाला? 11 lakhs। हाँ करंट एसेट्स तो 0.9। करंट एसेट्स 11 lakh इंटू plus 977,778। करंट एसेट 196,7 19 lakh 67,778। सर ऐसा नहीं करके वो सिर्फ लिक्विड एसेट्स का निकाल ये सकते सब इनर कॉलम में लिखने थे। करंट एसेट 19 lakh 67,000। 178 इन्वेंटरी 9,77,778। अकाउंट्स 8 लाख और कैश 1,90,000। 1,90,000 बैलेंसिंग फिगर। बेटा ये प्रेजेंटेशन था, इनर कॉलम बना के रखो। समझेगा क्या नहीं समझेगा? समझ जाएगा अगर कोशिश करे तो। तूने फॉर्मूला वो डाला कि तुरंत सर्वेश अपना दिमाग ही नहीं लगाता है कि भाई क्विक रेशो का थोड़ी ये फॉर्मूला है, वो भी वही फॉर्मूला डालता है। तो जो फॉर्मूला तूने डाला, मैंने एलए लिख रखा, मैंने कैश प्लस डेटर लिखा ही नहीं, मैंने लिक्विड एसेट्स लिखा, फिर मैंने लिक्विड एसेट्स निकाला, फिर मैंने लिक्विड एसेट्स को डिवाइड किया, मैंने कैश प्लस डेटर नहीं लिखा। पर ये ऐसा फॉर्मूला थोड़ी सिखाया हुआ है। सर्वेश तो क्या सॉल्व करता है, मुझे तो कभी समझ में नहीं आता। सर उसको भी नहीं समझ में एक आता। प्रॉब्लम में भी तुमने बराबर है ना कि मैं जो फ्लो बोलता हूं ना, तू खुद चेक ही नहीं करता है कि तू सब कॉपी पेस्ट करने का, दूसरे ने आंसर दिया वो कॉपी करेंगे, ऐसा नहीं होता है रे। अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। ये लिया था क्या सम? हाँ ये करवाया था, पर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग है क्या? नहीं 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 है। उस दिन रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद आपने फिर वो समझाया, क्योंकि इसमें डाउट अच्छा इसमें वो एक देखते नया हैं। टर्नओवर इश्यू आता, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। ठीक है चलो, अभी इसमें देखते हैं कितनी गलतियां हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। इसके बैलेंस शीट बनाने को बोला था शायद से। नहीं नहीं, क्वेश्चन में उन्होंने बस कैलकुलेशन मांगा है। हाँ पर मैंने बैलेंस शीट बनाने को, आपने बोला था एक बैलेंस शीट बना देना अपनी खुशी के लिए। ठीक है देखते क्या किया है इन्होंने। गलत होगा तो क्या बोल सकते हैं अभी, क्योंकि 4 बार एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं आता है।
इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख। कौन सा फॉर्मूला वो उसने यूज किया तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अपने को दिमाग नहीं है क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? क्यों देखना है अमन का आंसर? अमन के एपेक्स बॉडी है क्या कि उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर के आंसर गलत ही नहीं होंगे उसके? अपना भी दिमाग लगाओ, हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो। उसका फॉर्मूला गलत नहीं था, बट हम लोग थोड़ी वो फॉर्मूला यूज करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजोर्स एंड सरप्लस टू शेयर होल्डर फंड, ये तो ठीक है। 0.5 10 लाख और ये लिख के छोड़ दिया तो 5 लाख प्लस 0.5 इज इक्वल टू रिजोर्स एंड सरप्लस। तो रिजोर्स एंड सरप्लस कितना आया तुम्हारा? 10 लाख। तो शेयर होल्डर फंड 20 लाख टोटल। तो शेयर होल्डर फंड 20 लाख। सेल्स टू शेयर होल्डर फंड, चलो ये बराबर निकाला है। 30 लाख बराबर। करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 2.5। अभी करंट एसेट्स कहाँ से मिला इनको? सर अभी नहीं आएगा वो वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, वो वहां से आएगा। टर्नओवर रेशो 2.5। ठीक है, पहले हम लोग लाइन से जाते। डेटर्स टर्नओवर रेशो, सर, सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स पॉसिबल ही नहीं था ना, नहीं सर, क्लोजिंग लिया 5 लाख। क्लोजिंग ले लिया। चेंजेस कर लेना ये भी। क्लोजिंग डेटर्स 5 लाख आया, आया ना? हाँ सर, फिर स्टॉक वेलोसिटी स्टॉक वेलोसिटी 2 मंथ्स, परसेंटेज दिए है ना जीपी रेशो, बराबर किया है। नेट वर्किंग कैपिटल 12 लाख। सर वो इज इक्वल टू नहीं होगा, वो इज टू साइन होगा वहाँ पे कॉग्स के साथ। कौन सा रे? 5वें नंबर पे। हाँ, हाँ तो वो कॉग्स इज इक्वल टू फिर 12 मंथ्स लिखा ना, तो वो इज टू का साइन आता है वहाँ पे। अरे बेटा हम लोग 100% एक्यूरेसी पे जा रहे हैं, बराबर है ना? उस छोटा सा पॉइंट है बट ठीक है, अभी बुरा नहीं लगना चाहिए। हाँ, तो इधर एक रह गया ना, इधर अभी कर ही लेते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12 लाख। 12 लाख, देयरफॉर करंट एसेट इज इक्वल टू 12 लाख प्लस करंट लायबिलिटी। ये लिखना रहेगा यार। फिर इससे वो करंट रेशियो पे चले जाएंगे भाग के। तो ये लिखा, और इसमें से 4 लाख 5 लाख तो कैश 11 लाख। ठीक है, यस। प्रेजेंटेशन मेरे मन के हिसाब से हुआ है। 2-4 चेंजेस है, फिर भी 3 चेंजेस तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता है अपना। थोड़ा चेंज तो चाहिए ना भाई, इतना एक्यूरेसी कैसे चलेगा अपने को? सर इतना थोड़ी एक्यूरेसी होता है। क्या कशिश, बराबर है कि नहीं बेटा? हर क्वेश्चन का मिनिमम 1500 डुबाने का। हर क्वेश्चन में थोड़े तो चेंजेस चाहिए ना, इतना थोड़ी सर एक्यूरेसी होता है। हम थोड़ी ऑडिट करते हैं। इतना एक्यूरेसी होता तो सीए इंटर पास कर जाते अभी तक। चलो, पर एटलीस्ट सर्वेश की वजह से मेरे आंसर अपडेट हो गए, वो बात है। तो मैं ज़्यादा गालियां नहीं दूंगा उसको। करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 4 लिख के छोड़ दिया। करंट एसेट्स अभी ये बाद में देखेंगे। करंट लायबिलिटी वैसे दिए नीचे, हाँ नीचे दिए, पर हम लोग एग्जाम में लाइन थोड़ा सा ये जाएंगे। चलो, इधर तो भाई साहब ने बराबर लिखा है। एसिड टेस्ट रेशो, अभी करंट एसेट आ गया तो 1240 माइनस स्टॉक 3,10,000, तो ये आ जाएगा। 3 नंबर पे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो बेस्ड ऑन सेल्स दिया है, मतलब सेल्स अपॉन इन्वेंटरी। अभी सेल्स अपने को नहीं पता। इन्वेंटरी एवरेज कलेक्शन डेज दिए हैं
नहीं पता चल जाएगा वो करंट माइनस इन्वेंट्री ऊपर निकाला क्या शायद से? हाँ हाँ वो करंट निकाला। माइनस एसेट से हाँ, पता चल ये जाएगा। तो सेल्स निकल गया। अभी सेल्स निकल गया तो 27,360 डेज, तो 70 दिन के लिए कितना? बहुत बढ़िया, ये तो अच्छे से लिखा। 42,500 नेक्स्ट रेशो अर्निंग पर शेयर इज गिवन, EPS दिया हुआ है इसको 3.5 का। छोड़ दिया ईपीएस को। क्यों छोड़ दिया? ऐसा कोई नहीं, वैसे उससे कुछ निकल नहीं रहा था। उससे निकल ही नहीं रहा था इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। टोटल एसेट टोटल एसेट बाय टीओ रेशियो, तो टीओ बाय टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 0.9 सेल्स दिया हुआ है तो टोटल एसेट आ गया 2906250। उसको ये लेके पॉइंट balance sheet 96 इधर क्यों लिखा है? ये इधर लिखना था ना। तो एक गलती तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है भाई। 0.96 अभी टोटल एसेट आया, तो बीच में से ही फिक्स एसेट क्यों निकाले पता नहीं। ये क्यों निकाले? आमन ने निकाले थे क्या ये? नहीं मैंने नहीं निकाली, मेरे में नहीं है, मेरे में अभी cash उसका इच्छा हो गया बीच में से ही। चलो ठीक है निकाल दो, अभी क्या ये निकाल दिया। कैश रेशो ये नया था, करंट एसेट्स पता था ना, तो ये उन्होंने कैश रेशो लिख दो बेटा मॉड्यूल इसमें, बैलेंस शीट के क्वेश्चन में कैश रेशो अपॉन करंट लायबिलिटी। कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह। हाँ हाँ बोले। एक सेकंड। थाउजेंड 1,33,300। ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स 0.48। तो प्रोप्राइटरी फंड हम लोग टोटल ले लेंगे एसेट साइड। और ये इक्विटी डिविडेंड का कोई मतलब नहीं था क्या? कैसे? वो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो, वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए, अच्छा क्योंकि उन्होंने बोला कि इक्विटी में हमने डिविडेंड दिया 1,75,000 रुपए। इक्विटी डिवीजन। हाँ डिवीजन मैंने नहीं लिखा सर, मेरा नहीं है ये। अरे भाई तू बराबर लिखता जा, इसको इक्विटी डिवीजन लिखा है उन्होंने। मैंने लिखा नहीं। पैट अपॉन इक्विटी डिविडेंड भाई सबने लिख दिया। अच्छा लग रहा था उनको शायद। चलो कोई बात नहीं। तो सर नम ये ऐसा ईपीएस बाय डीपीएस करके भी तो निकाल सकते थे इतना साम साम। ठीक है, अभी इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो ईपीएस अपॉन ईपीएस अपॉन डीपीएस कर देते, वो भी निकल जाता ना, क्योंकि ईपीएस उन्होंने दे रखा 3.5, तो डीपीएस निकल जाता। एक सेकंड, ईपीएस अपॉन डीपीएस हाँ इज इक्वल टू 1.6। 1.6। तो डीपीएस कितना आया? ईपीएस कितना है? ईपीएस उन्होंने दे रखा 3.5, तो डीपीएस आ जाएगा 2.1875। 3. 5 तो डीपीएस कितना आया? 2.1875। हाँ 2.1875। हाँ और फिर हाँ हाँ, फिर हमने क्या किया, टोटल नंबर टोटल इक्विटी डिविडेंड उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा 1,75,000 रुपए का उन्होंने डिविडेंड दिया, तो मैंने इधर उसको दिया डिवाइड है। कर दिया है ना सर, क्वेश्चन में लिखा टोटल इक्विटी डिविडेंड 1,75,000। फिर उसको नंबर ऑफ डिवाइड किया। शेयर्स इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन डीपीएस विच इज इक्वल टू डिविडेंड कितना है? 1,75,000, और उसको डिवाइड कर देंगे डीपीएस से 2.1875, तो आ जाएगा 80,000। यही लिखना बेटा।
क्योंकि फिर वो ईट निकालेंगे, फिर ईट से ईपीएस डिवाइड करेंगे, बहुत ज्यादा झंझट। ठीक है, यस सर। सर ये वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे देना क्योंकि ये थोड़ा अलग चला। अलग था। और ये आईएमपी मार्क करना है क्वेश्चन, इसमें तीनों लिख देना। बैलेंस शीट के क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इंडेक्स में ये पूरा लिख देना। एक इसमें ओके वो सर। कैश रेशियो अलग है, प्रोप्राइटरी रेशियो अलग है, हाँ, इक्विटी डिविडेंड वो अलग है, 3 अलग अलग रेशियोज दिए गए हैं जो कि पहले नहीं आए। और ये हो गया था क्या? चलो, पता नहीं किए तो नहीं किए, तो मेरे पास तो आंसर किया हुआ है। डेटर्स वेलोसिटी, सेल्स, डेटर इसमें भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही गलती। सेल्स 12 मंथ्स, तो डेटर्स 12.5 लाख बराबर है। 3 मंथ्स के लिए, हम्म। बस उतना ही दिया है ना। पर डेटर्स दिए क्या? कुछ भी नहीं दिया ना। डेटर्स निकालने को बोले हैं उन्होंने। हाँ, डेटर्स निकालेंगे फिर। स्टॉक वेलोसिटी, सीओजेस 12 महीना, एवरेज स्टॉक 6 मंथ्स। 20 लाख। क्रेडिटर्स वेलोसिटी वो निकाला ही नहीं। क्रेडिटर्स वेलोसिटी क्यों नहीं निकाला? नहीं चाहिए था क्वेश्चन में सर, आंसर में नहीं चाहिए था, कोई मतलब ही नहीं था उसका, मैंने भी नहीं निकाला। मतलब उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछा ना उसको रेलेवेंट है ही नहीं वो। जीपी 10 लाख, 20%। तो सेल्स 50 लाख। एंड एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक उन्होंने बोल रखा, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 40,000 ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो x प्लस 40,000 बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक दिया है क्या? नहीं, क्लोज उन्होंने बोल रखा है, तो लाइन दे रखी ना, स्टॉक फॉर द सेम ईयर ओपनिंग वाज 40,000 लेस देन, और क्लोजिंग जो था वो 40,000 ज्यादा जीपी था। दिया था ना। हाँ जीपी दिया जीपी था। से सेल्स निकला, फिर सीओजीएस निकला, एवरेज स्टॉक निकला। हाँ हाँ, और सेल्स के ऊपर से डेटर्स निकला। बिल्स रिसीवेबल दिया था, हाँ दिया था नीचे लास्ट लाइन, बिल्स रिसीवेबल बार 1 ये लाख बराबर है। 20,000। पहली बार परफेक्ट प्रेजेंटेशन। माय गॉड। चलो, एक भी गलती नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं था क्या? कौन सा सर, ये डेटर्स वाला? ऐसा था ना एक क्वेश्चन। सर ऐसा उसमें वो था, एक टीवाई के है। बिल रिसीवेबल वाला क्वेश्चन था, मतलब बिल रिसीवेबल था उसमें। चेक करो, देख लो, उसका नंबर डाल देना बेटा, एक 21 का। सिमिलर टू, ये एक रह गया वापस, एक गलती है ही वापस। सिमिलर टू, हाँ सिमिलर टू डाल देना। हाँ, ये जबरदस्ती का गलती निकाल दी। अरे जबरदस्ती की नहीं, एक गलती तो होनी ही चाहिए ना, सिमिलर नहीं डाला। हाँ चलो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये सॉल्व कर देना बेटा। एक बड़ा टॉपिक खत्म हुआ। हाँ सर, और ये रेशियो में से हर बार ही क्वेश्चन आता है, अब तो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। चलो अच्छी बात है, आ जाएगा ना अभी। हाँ, एक बार और सॉल्विंग करना पड़ेगा आपको। 2024 या सितंबर या मई के कोई इनमें पूछा था उन्होंने, एमसीक्यू में पूछ लिया था, अब रेशियो मस्त एकदम। अभी देख लो यार, छोड़ो टाइप्स, अभी आप लोग देख लीजिए। हाँ सर। बहुत हो गए, बहुत टाइप्स दे दिए। अमन टाइप्स का देख, पीडीएफ मिलते आया तो। कशिश टाइप वाइज लिखा रहेगा तो भेज दे। मैंने रेशियो का सर नहीं वो लिखा, भेज जो रेशियो दिया था कल सर जी, चेक करो अभी, बट फिर मैंने टाइप के वो नहीं लिखे थे। देखो अभी एक बार। ठीक है, रेशियो एनालिसिस खत्म होता है इधर। एक बहुत बड़ा सा चैप्टर टाइप वाइज, अभी मेरे पास टाइप नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मैंने टाइप वाइज टाइप कर लिया है, देख लेंगे।